अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। व्यूवर्स, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मसरूफियत रही जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो शूट ही नहीं कर सकी। और ये जो आप लोग मेरा बिखरा हुआ और गंदा सा फ्रिज देख रहे हैं ना, तो छोटी ईद गुजरी थी, रोज़ों में भी मैं इसकी सही से प्रॉपर सफाई नहीं कर सकी थी क्योंकि रोज़ों में आप लोग जानते हैं कि रूटीन ही कुछ जो है ना वो चेंज हो जाती है, आउट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हम रोज़मर्रा के काम है ना उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो फिर ईद पे जो है वो दावतों वगैरह की वजह से तो मैं किचन को सही से साफ़ ही नहीं कर पाई थी। अच्छा, फ्रिज को मैंने ना ये फ्रिज तकरीबन 2 साल पहले ख़रीदी थी व्यूवर्स, और ये डॉलन्स की है और फुल जंबो साइज़ मैंने ख़रीदा था क्योंकि इससे पहले वाली फ्रिज जो थी ना वो मेरी छोटी थी, और जब कोई दावत वगैरह होती थी या वैसे भी जो मंथली ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ आता था ना, तो वो फ्रिज बहुत छोटी पड़ जाती थी, जिसकी वजह से फिर मुझे अपनी मदर इन लॉ के रूम में पड़ी हुई छोटी फ्रिज को कभी कभार इस्तेमाल करना पड़ता था दावत वगैरह के मौके पे। तो जब 2 साल पहले मैंने ना ये किचन की सेटिंग चेंज की थी और ये वाला फ्रिज ख़रीदा था पुराना फ्रिज बेच के, तो तभी से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप लोग यकीन कीजिए व्यूवर्स कि ये बहुत ज़बरदस्त है। और जब हमने ना इसे ख़रीदना था तो फिर मैंने ना हर कंपनी के फ्रिज का जो है वो रिव्यू चेक किया था। बड़ा सर्च करने के बाद हमने ना पैसा इस फ्रिज पे इन्वेस्ट किया था। तो जब एक चीज़ आप लोगों के पास आ जाए और वो भी बहुत टाइम के बाद, जब आप उसके ख्वाब देख रहे होते हो और फिर आप अपना बजट देख के जब उसे ख़रीदते हो ना, तो फिर आप उसी तरह से उसकी केयर भी करते हो, उसका ख्याल भी रखते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। इन दिनों ये फ्रिज मुझसे इग्नोर हो गई थी रोज़ों में क्योंकि मैं इसकी सही से प्रॉपर सफाई नहीं कर सकी थी। तो अब जब कुछ रूटीन सेट हुई तो मैंने ना इस फ्रिज की सफाई करने का सोचा, और सोचा कि एक तो अपने व्यूवर्स को मैं अपनी जो है ना वो सफाई करने का तरीका बताऊं, दूसरा ये कि मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूं कि ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, जैसा कि इनका दावत था कि 20 दिन तक नीचे वाले पोर्शन में सब्जियां बिल्कुल फ्रेश रहती हैं और फ्रूट्स भी। तो अच्छा, मैंने ये चीज़ भी ना आजमा के देखी, बिल्कुल जो है ना इसी तरह से होता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई जो है ना बहुत ज़्यादा बासी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करता उसको बनाना, तो साथ साथ में जो है ना वो लाता रहता है फ्रेश सब्जियां। लेकिन चूंकि टमाटर ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत सारा ला के जो है ना वो नीचे रख देते हो, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जिस एरिया में हम रहते हैं ना व्यूवर्स, यहाँ पे ना आए दिन बहुत अच्छे टमाटर और बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो फिर मैं बहुत सारे मंगा के नीचे वाले इन पोर्शंस में सेव कर लेती हूँ और कुछ को मैं जो है ना वो पेस्ट बना के ऊपर फ्रीज कर देती हूँ। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी मेरा फ्रिज जो था ना पिछला वाला बहुत छोटा पड़ता था। हालांकि हमारी फैमिली जो है वो तो छोटी सी फैमिली है, 3 बंदों की फैमिली है, लेकिन ये था कि मुझे दावत वगैरह करने के बाद ना मुझे बड़ा इशू रहता था कि मैं अगर स्वीट बनाती थी तो उसके डोंगे मैं हैरान होती थी कि मैं अब ये किधर रखूं ठंडे होने के लिए, और फिर दावत के बाद ज़ाहिर है खाना बच जाता है। यही सोच के मैं बनाती हूँ कि आगे 1-2 दिन का मैं रेस्ट लूँगी जिससे खाना बना हुआ होगा और मुझे कोई मसला नहीं होगा। तो वो खाना सेव करने के लिए भी इशू होता था, तो इसलिए फिर हमने ना ये फ़ैसला किया था कि ये फ्रिज बड़ी साइज़ की हम ख़रीदें और इसको इस्तेमाल करें। तो शुक्र अल्लाह का कि फिर 2 साल पहले हमने इसे ख़रीदा। और फ्रिज के साथ जो वॉशिंग मशीन है ना, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वो भी हमने ना डॉलन्स की ही ख़रीदी, और ये फ्रिज भी हमने ना डॉलन्स का ही लिया था। किचन के जिस एरिया में ये फ्रिज और ये मशीन पड़ी हुई है ना व्यूवर्स, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना तो उस एरिया में भी तो उस टाइम पे कबर्ड्स बनी हुई थी। तो फिर जब हमने इन दोनों चीज़ों को लिया, ये माशाल्लाह से फुल जंबो साइज़ थे दोनों चीज़ों के, तो फिर साकिब ने ना मिस्त्रियों को बुलवा के यहाँ पे तोड़ फोड़ करवाई थी। सारे कैबिनेट्स हमने यहाँ से हटवा के ऊपर जो है ना वो फिट करवा लिए थे। इंशाल्लाह मैं आगे किसी वीडियो में आप लोगों के साथ वो भी सारा प्रोसीजर
पिक्चर दोबारा से शेयर करूँगी। मेरे वो व्यूवर्स जिन्होंने ना मेरे किचन की वो वाली सेटिंग नहीं देखी और जिस तरह से तोड़ फोड़ करवाई थी हमने किचन में, तो वो भी अगर नहीं देखी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो वाली वीडियो दोबारा से शेयर करूँगी और सारा आप लोगों को बताऊँगी कि मेरे किचन में चेंजेस क्या हुई थी। अच्छा, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना व्यूवर्स, तो इस घर में जब इसको हमने अब तक ख़रीदा नहीं था ना, तो जब इसको देखने के लिए आए थे तो इस घर का सबसे अच्छा जो हिस्सा था ना वो ये किचन ही था जो मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा था और किचन बड़ा जितना भी बड़ा होना तो उसमें काम करने का अपना ही मज़ा होता है। दावत वगैरह के मौके पे ना आप फिर मुश्किल फ़ील नहीं होती, आपको आराम से आप बड़े किचन में एडजस्ट कर सकते हो। तो उस टाइम पे ना हमने ना ये किचन देख के ही इस घर को बाय किया था। अच्छा, मेरा ये था साकिब के साथ कि लाउंज भी हमारा बड़ा हो और किचन भी बड़ा हो, बेशक ओपन स्टाइल में किचन बना हो, लेकिन फ़िलहाल ना हमने उस टाइम अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए ये वाला घर ख़रीदा था। लेकिन इसकी ख़ास बात ये किचन ही थी जो कि उस टाइम पे मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और मैंने इस घर में शिफ्ट होने से पहले रोज़ जब मैं यहाँ पे आती थी ना सेटिंग करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने ना किचन की ही सेटिंग की थी। और अब जो है ना मेरी ये कोशिश होती है उस टाइम से लेके अब तक के ख़ास मैं इसका ख्याल रखूँ और सफाई सुथराई जो है वो मैं कुछ टाइम जो है वो इसकी डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ कुछ टाइम के बाद, और जिससे ये किचन जो है वो नया का नया ही है। देखने में जो भी देखता है ना वो यही कहता है कि आप लोग, यही लगता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। और उसकी वजह ये है व्यूवर्स कि मैं इसकी अलमारियों का ख़ास ख्याल रखती हूँ, इसके जो है ना चूल्हे का ख़ास ख्याल रखती हूँ। बाकी इसमें जो भी मेरी चीज़ें पड़ी हुई है, मशीनरी पड़ी हुई है ना, सारी चीज़ों को जो है ना बहुत अच्छे से मैं क्लीन करके हमेशा रखती हूँ और कुछ टाइम के बाद डीप क्लीनिंग इसकी करती हूँ। चीज़ को व्यूवर्स साफ़ सुथरा और नया रखने के लिए आप लोगों को उसकी सफाई जो है ना वो करनी पड़ेगी। और जिन औरतों के किचन गंदे होते हैं ना, जिन पे अरसे का जो है ना वो चिकनाई जमी होती है, तो मुझे ख़ुद तो मतलब उनको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मेरी कोशिश यही रहती है कि हमेशा मेरा किचन साफ़ सुथरा रहे। अच्छा, इस चूल्हे को ना साफ़ करने के लिए मैंने बहुत कुछ आज़माया हुआ है। अक्सर जो है ना इसके लिए कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ, या कोई जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना चिकनाई साफ़ करने के, तो वो भी अक्सर मैं लगाती हूँ इसको शाइनिंग देने के लिए। लेकिन जब मुझे जल्दी होती है और इसकी सफाई मुझे जो है ना जल्दी करनी होती है, तो फिर सिंपल ये लोशन जो है ना वो इस पर मैं डाल के और कुची से इसके मैं दाग साफ़ कर लेती हूँ। नेस गैस का ये चूल्हा है व्यूवर्स, और ये थोड़ा सा ना इस पे जो है ना आप कुची मार दें हल्के से जो है ना स्क्रबिंग के साथ, ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये वाली बास्केट दिखा रही हूँ व्यूवर्स, ये मेरी कज़न ने मुझे भेजी है। और चूँकि सारा ख़ानदान ही जानता है कि साइमा जो है वो इन सारी चीज़ों की बहुत शौकीन है, तो उसके पास ये 1-2 बास्केट्स जो थी वो पड़ी हुई थी। उसने बोला कि मैं तुम्हें बेच रही हूँ, तुम इसको इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, वैसे तो ये फ्रूट बास्केट है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ना इसमें अपने प्लांट्स रख दिए थे और कितना ये खूबसूरत लग रहा था। किचन में मैंने इसकी सेटिंग कर दी थी और मेहमान होंगे तो मैं इसमें फ्रूट्स सर्व कर दूंगी। और इसके अलावा जो है ना इस बास्केट का आप लोग इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ आलू पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी तो क्या व्यूअर्स, बस आलू गोश्त जो मैंने बनाया हुआ था ना, उसमें से जो आलू बच गए थे ना, उसी को ही मैंने निकाल के उसमें बस हल्का सा नमक ऐड कर दिया था और सब्ज़ मिर्चें कट करके, सब्ज़ धनिया भी इसमें मैंने काट के डाल दिया था। ये एक जो है ना मैंने मसाला बना लिया था पराठे के लिए। और हमेशा से कोई सब्जियों वाला मैंने पराठा बनाना हो ना, तो मेरा पराठा बनाने का तरीका ये होता है कि 2 पेड़े में बना लेती हूँ ज़रा छोटे साइज़ के, और फिर एक पेड़े को बेल के उसके ऊपर मैं मसाला लगा देती हूँ, और फिर दूसरे पेड़े को भी जो है ना इसी तरह से बेल के उसके ऊपर मैं रख के अच्छे से उसको जो है ना वो बेल लेती हूँ और फिर तवे पे डाल देती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है व्यूअर्स ये वाला पराठा बनाने का, और यकीन कीजिए कि बहुत टेस्टी बनता है इससे पराठा। अक्सर ही
अगर कभी सालन खाने को दिल ना करे तो फिर मैं मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों वाला इस तरह से पराठा बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज अपने व्यूवर्स के साथ मैं ये बहुत सिंपल सी रेसिपी भी शेयर करूँ। और व्यूवर्स आगे इंशाल्लाह खैर से ईद आने वाली है, और तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ बहुत अच्छा सा कंटेंट उस टाइम पे भी शेयर करूं। और इस चीज़ को फॉलो करने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि अपने व्यूवर्स को मैं अच्छा सा कंटेंट बड़ी ईद के हवाले से दे सकूं। तो व्यूवर्स, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग ज़रूर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज जो साइमा साकिब के नाम से है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर उसे भी फॉलो कीजिएगा। तो ये रहा आलू का पराठा, अपने घर पे ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।